आप सबों को सलाम। और फिर से हम इस ऑनलाइन आराधना में आप सबों की अगुवाई करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। और आज की आराधना इस ऑनलाइन के माध्यम से हम आराधना करेंगे और प्रभु के चरणों में आएंगे और उनकी महिमा, उसकी प्रशंसा और उसका गुणगान करेंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और साथ ही हम प्रार्थना करेंगे और साथ ही हम विशेषकर प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश में और पूरे विश्व में जो महामारी फैली हुई है उनको विशेष ध्यान में रखकर आज की आराधना को संपन्न करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, आओ हम उसके चरणों पर झुकें और उसकी आराधना करें, अपने निर्माता प्रभु के सामने घुटने टेकें। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यह भी कहता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है और हम सभी जहाँ कहीं भी अपने घरों में आज हम आराधना कर रहे हैं, वो परमेश्वर हमारे बीच में है। आइए हम आराधना के आरंभ में हम एक गीत गाएंगे उस सृष्टिकर्ता के महिमा के लिए, उस परमेश्वर पिता की स्तुति और प्रशंसा के लिए। और गीत की बोल है, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षा तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षा तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, सृष्टि को देना सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को देना सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना।
रचना, हम पर भी रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर भी रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारे नैया को हर सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारे नैया को भव सागर में खोने न देना। हमने इस गीत को उस सृष्टिकर्ता की महिमा में, उसकी प्रशंसा में और उसकी गुणगान में गाया है। और अभी समय है जब हम पवित्र प्रभु परमेश्वर के समीप आते हैं। वो पवित्र परमेश्वर के सामने हम अपने अपने पापों का अंगीकार करेंगे। आइए हम प्रभु परमेश्वर के सामने हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे। हो सकता है हमने मन से, वचन से, कर्म से, जाने अनजाने में गलतियां क्या है, पाप क्या है परमेश्वर के विरुद्ध में या अपने पड़ोसी को विरुद्ध में। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। लोग पाप अंगीकार की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। ये अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण हृदय से आपसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा करें और वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार करें। भविष्य में जैसे होना चाहिए वैसे हमें बनाए, ताकि हम आपकी इच्छा को माने और आपके मार्ग पर आनंद से चलें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र
आत्मा के सामर्थ से परिपूर्ण करे। आमीन। निश्चय ही प्रभु परमेश्वर ने हमारे सारे गुनाह को, सारे पापों को क्षमा किया है और इस पाप अंगीकार के द्वारा से निश्चय हमारा जीवन परिवर्तन हुआ है। इसलिए हम फिर से एक गीत को गाएंगे और गीत के बोल है, संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा है। और इस गीत के द्वारा से हम अपने आप को और प्रभु के नज़दीक में लाएंगे। जब मैं गुनाहों में सोया था, पापों में बिल्कुल खोया था, अपनी पवित्र लहू से धोया तूने पापों को, लेकर मुझे अब शुद्ध किया, साफ किया, लेकर मुझे अब शुद्ध किया, मेरे हृदय को साफ किया, संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु जी जीवन का सहारा है। प्रभु ने मुझको बचा लिया, पापों का बोझ हटा दिया, अनुग्रह शांति और प्रेम किया, अपना जीवन भी दे दिया, पापों से मन फिरा तुम, दिल से विश्वास लाओ तुम, पापों से मन फिरा तुम, दिल से विश्वास लाओ तुम, संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा है। तुझसे जब मैं भटक गया, जीवन को तूने सहारा दिया, अच्छा जवाब बन के तूने मुझे अब चुन लिया, अब से प्रभु मैं गाऊंगा, तेरा समाचार सुनाऊंगा, अब से प्रभु मैं गाऊंगा, तेरा समाचार सुनाऊंगा, संपूर्ण
हमने अपने जीवन को प्रभु में समर्पित किया है और अभी समय है कि हम पवित्र शास्त्र से परमेश्वर का वचन सुनेंगे और साथ ही आज का विशेष संदेश रेवरेंड मनोज सिंह के द्वारा से हम लोग सुनेंगे, जो आप पटना डायसिस से नाई के पादरी हैं और वर्तमान में आप क्राइस्ट चर्च पटना में कार्यरत हैं और उस पटना पास्टेट के इंचार्ज हैं। हम आपके द्वारा से आज का बाइबल का पाठ और विशेष संदेश को हम सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। सुबह की बेला में इस पवित्र दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आने का अवसर मिला है, हम धन्यवाद देते हैं। इस समय मैं सुसमाचार का पाठ पढ़ूंगा। सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसके 13 पद से आरंभ होता है। देखो, उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे और यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नाम एक व्यक्ति ने कहा, क्या तुम यरूशलेम में अकेला परदेसी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उनमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और महायाजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को वे 3रा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों में से हमें आश्चर्य में डाल दिया है, और भोर को कब्र पर गई थी, और जब उसकी लोथ न पाई तो कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों को दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गई, और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह यह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा के से लेकर सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारी पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे। वहां वे जा रहे थे और उनके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने ये कहकर उन्हें रोका कि हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो गई है और दिन अब ढल गया है। तब वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद दिया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी आंखों से छिप गया। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहमय प्रेमी दयावान पिता परमेश्वर, महान सर्व सामर्थ्य प्रभु जी, आज इस समय हम इन वचनों पर मनन करते हैं।
सामर्थ दे, समझ की ताकत दे, एक एक जन को आशीषित कर। तेरी महिमा, तेरी बड़ाई और प्रशंसा सर्वदा होती रहे, पवित्र प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। कई लोग ये कहते थे कि वो दृष्टि भ्रम है, पर सुसमाचार ये स्पष्ट करता है कि पुनरुत्थित ख्रिस्ट एक दृष्टि भ्रम नहीं, प्रेतात्मा भी नहीं, वरन एक वास्तविक व्यक्ति था। सुसमाचार सबल रूप से कहता है कि कब्र खाली थी, कि वो जी उठे हुए ख्रिस्ट का वास्तविक शरीर था, जिसमें कीलों के छेद और पांजर में भाले के निशान थे। यीशु उनके बीच में आकर उन लोगों को दिखाया, अपने हाथ और पांजर उनको दिखाए। धर्माचार्य इग्नातियुस का कहना है, जब उसने स्मुर्ना की कलीसिया को पत्र लिखा तो उसने कहा कि मैं जानता हूं और मैं मानता हूं कि यीशु पुनरुत्थान के बाद भी देह रूप में था। जब वो पतरस और साथियों को जब दिखाई दिया और उनके पास आया, तब उसने कहा, मुझे पकड़ो और देखो, मैं विदेह प्रेत आत्मा नहीं। उन्होंने तुरंत उनको छुआ और विश्वास किया, और उन्हें निश्चय हो गया कि वो वास्तविक देह है। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने उनके साथ खाया पिया भी, जैसे एक सदे व्यक्ति करता है। यीशु वो था जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है, जीवित होकर संसार में फिर से दिखाई दिया। एक निराश हृदय और उसकी बंद आंखें प्रभु खोल सकता है। इमामाउस एक छोटा सा गांव है, यरूशलेम से कोई 8 मील उत्तर पश्चिम की ओर, और 2 मनुष्य यरूशलेम से इमामाउस की ओर जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह भी उनके साथ हो लेता है और वे बात करते जा रहे हैं उन दिनों की जो घटना घटी थी उसके बारे में। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे और उनकी विचार कहीं और थे। वे इमामाउस की ओर पैदल ही जा रहे थे। वे निराश शिष्य थे, जिन्हें निराशा होने का कोई कारण नहीं था, फिर भी वे निराश थे। उन्होंने स्त्रियों का संवाद सुना था कि कब्र खाली था, और दूतों ने भी यह घोषणा कर दिया था कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे। पर फिर भी वे निराश थे। वे लोग ये सोच रहे थे कि यीशु इस्राएल का छुटकारा करेगा, परंतु उनकी आशा टूट चुकी थी। निराशा और हताश में वे पड़े हुए थे। उनके सोच अलग थे, वो निराश थे। मनुष्य कभी ऐसा सोच सकता है। परमेश्वर का सोच और मनुष्य के सोच में आसमान जमीन का अंतर है। यदि आप यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय और उसके 8 और 9 पद को देखेंगे तो वहां पाएंगे, वहां लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है।
ये हमारे सोच हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का सोच अलग होता है, उसके विचार अलग हैं। उस समय क्लियोपास बोलता रहा, उतना अधिक उनने बोलता रहा, और मित्र भी उसके साथ अविश्वास में थे। और क्या प्रमाण चाहते थे? गवाहों का, प्रेरितों के समेत सब कोई ने खाली कब्र को देखा। स्वर्गदूतों ने घोषणा कर दी कि यीशु जीवित है। गवाहों ने यीशु को जीवित देखा था और बोलते हुए भी सुना था। वे विश्वास नहीं कर पाए थे। आजकल हम भी कहीं ऐसे तो नहीं कि विश्वास में हम कमजोर हैं, पर प्रभु वो कहता है कि धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। वे धन्य होते हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित के पत्र 10 अध्याय के 17 पद में लिखा है, विश्वास तो सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। पर वचन कहता है तुम सुनते हुए भी नहीं सुनते और तुम देखते हुए भी नहीं देखते। हमारा विश्वास कुछ इस प्रकार से है। जब वे इम्माउस के मार्ग में जा रहे थे, उस समय उन्होंने उनको शास्त्र से, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से उन सारी बातों को कह के सुनाया। उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों, और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। क्या अवश्य ना था कि मसीह यह दुख उठाकर महिमा में प्रवेश करे? और जो बातें उनके बारे में लिखी गई थी वो सब उनको समझाया। आज हम भी परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाते, उनके भविष्यवाणियों को, उनके कथनों को हम नहीं समझ पाते। पर वो प्रभु है जो सब शंकाओं को दूर कर सकता है। उन वचनों को जो हम नहीं समझ पाते वो भी हमें समझा सकता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ उन्होंने खोल दी थी। अगर आप 45 पद को देखेंगे, वहां लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। और जब वो वहां उनके साथ इम्माउस के मार्ग में जा रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे थे, इस समय संध्या हो चुकी थी और दोनों चेलों ने उनको रोका, कहा कि अब संध्या हो गई है, आप हमारे साथ ठहर जाइए। उनके साथ वो उनके घर में जब भोजन करने बैठे और उसने रोटी ली और जब वो तोड़कर उनको देने लगे तो उनकी आंखें, लिखा है, उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उनको पहचान लिया। मन की आंखें खुल जानी चाहिए। जब मन की आंखें खुल जाती है तो हम पहचान लेते हैं, लेकिन मन में तो असाध्य रोग लगा है। मन के अंदर से वो सारी बातें निकलती है जो परमेश्वर को नहीं भाता। मन में असाध्य रोग लगा है। अगर परमेश्वर को हमें देखना है तो हम अपने मन की आंखों को खोलेंगे, और मन की आंखें प्रभु खोल सकता है। इसमें एक गीत आपको सुनाता हूं, आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी खोलिए प्रभु
आंखें हमारी। प्यारे प्रभु ने आकर जमीन पर कैसा किया है हमसे मिलन। प्यारे प्रभु ने आकर जमीन पर कैसा किया है हमसे मिलन। क्या जाने कब हो तुझसे मिलन, क्या जाने कब हो तुमसे मिलन। हमको तो ऐसा प्रतिदिन बता, आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी गाएंगे हम तो तेरी महिमा, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो। गाएंगे हम तो तेरी महिमा, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। प्यारे यीशु जी तुम ही खुदा हो, प्यारे यीशु जी तुम ही खुदा हो। जाने तुझको दुनिया सारी, आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी, वो हमारी आंखों को खोल सकता है। जब उन्होंने इम्माउस में से दो उन लोगों के बीच में, उन चेलों के बीच में उपस्थित होकर उनकी आंखों को खोल सकता है और उनकी आंखों को खोलकर उन्हें शांति प्रदान कर सकता है। वो आनंद और वो शांति हमें भी प्रदान कर सकता है, और हम अपनी मन को शुद्ध करें, क्योंकि वचन में लिखा है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मन की शुद्धता बहुत ही जरूरी है। अगर हम मन में शुद्ध नहीं तो परमेश्वर को देखना संभव नहीं हो सकता। मन की शुद्धता जरूरी है। आप इस चीज को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित होने के बाद उन फरीसी, उन सदुकियों और शास्त्रियों को नहीं दिखाई दिए, वे उनको दिखाई दिए जो उनसे प्रेम करते थे। परमेश्वर से प्रेम करने से परमेश्वर का दर्शन पा सकते हैं। परमेश्वर से प्रेम करने से उसकी गोद में छलांग मार सकते हैं। और इस प्रकार से हम जानते हैं कि वो हमारे बीच में रहता है। हमारे अपराधों के लिए वो पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के कारण वो जिलाया भी गया। मृतकों में से जीवित होकर वो हमारा परमेश्वर ठहरा है। मृतकों में से जी उठकर वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। आज हम उस जीवित परमेश्वर को मानते हैं। विश्वास के आधार पर हम उसे जानते हैं, पहचानते हैं। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन उसका है। हमारा जीवन प्रभु में आनंदित हो, सुरक्षित हो, और हम प्रभु में बढ़ते जाएं, प्रभु का दर्शन करें और उसकी सेवा में लग जाएं। आइए प्रार्थना करें।
अनुग्रहमय प्रेमी दयावान पिता परमेश्वर, एक बार फिर धन्यवाद देते प्रभु जी तेरे सुंदर वचनों के लिए जो तूने हमें दिया, जबकि हम इस पर मनन किए और इसके आधार पर अपने जीवन को तुझ में होकर व्यतीत करना चाहते हैं। हमारी मदद कर, एक एक जन को आशीषित कर और महिमा के लिए इस्तेमाल कर, पवित्र प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। धन्यवाद। हमने बहुत ही सुंदर वचन परमेश्वर का सुना और निश्चय ही इस वचन के द्वारा हम आशीष को प्राप्त किए हैं। और खासकर के इस समय में हम जहाँ अपने अपने घरों में हैं, अपने अपने परिवार के साथ घराने में, जहाँ डर और भय का जीवन जी रहे हैं, निश्चय ही इस वचन के द्वारा से कि प्रभु हमारे साथ है महसूस कराए हैं, एहसास हमने किया है कि प्रभु हमारे साथ है, हमारे बीच में है। और इस वचन के लिए हम रेवरेंड मनोज सिंह को विशेष धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर के वचन के बाद हम फिर से एक गीत को गाएंगे और गीत के बोल है, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। इस गीत को हम लोग गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, मेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मशहूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सताऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। ताकि रोज मदद पाऊंगा, रंजिया खुशी हो या नजदीक हो, यीशु मेरा मुझे मशहूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं
अपनी आकाश की तरफ लगाऊंगा, अपनी झंडा है आज यीशु मेरा बूंदी मसलूम। चलते चलते यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु की हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। हमने गीत को गाया है और परमेश्वर की प्रशंसा किए हैं, और हमने प्रभु यीशु के साथ उस नूर में चलने का वायदा किया है। और इस वक्त है हम प्रार्थना में जाएंगे। इस वक्त है कि हम प्रभु के नज़दीक में आकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुका लें और अपने मन को प्रभु परमेश्वर पर केंद्रित करें और हम प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर हमारे बीच में है। आप जहीं कहीं भी हो, चाहे घर में हैं आप अपने परिवार के साथ या व्यक्तिगत रूप से, परमेश्वर आप सबों के बीच में है। और ये प्रार्थना का समय है। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु प्रभु, आज के लिए विशेष आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, बीते समय से लेकर अब तक तूने अपने अनुग्रह के छाया में और अपनी सुरक्षा में हमें रखा है। और पिता परमेश्वर, हम आज की आराधना इस ऑनलाइन के माध्यम से विभिन्न जगहों में जो अपने विश्वासियों अपने घरों में एकत्र होकर आराधना कर रहे हैं, पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तूने इस मुश्किल के वक्त में, उस मुश्किल की घड़ी में प्रत्येक की सुधि ली है प्रभु, और प्रत्येक पर पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह को दिया है। अब प्रत्येक को सुरक्षित रखा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हम महसूस कर रहे हैं प्रभु, जहां कहीं हम आराधना कर रहे हैं, जहां कहीं भी प्रभु आपके विश्वासी अपने घरों में इस वक्त आराधना कर रहे हैं और अपने मनों को तेरी ओर प्रभु उठाए हुए हैं और अपने हृदय को खोले हुए हैं। पिता परमेश्वर, प्रत्येक लोगों पर तेरी बड़ी आशीष हो। पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह प्रत्येक के ऊपर में बनी रहे। प्रत्येक परिवार पर तेरी उपस्थिति का एहसास हो और समझने पाए कि प्रभु परमेश्वर तू हर घराने के बीच में रहने वाला परमेश्वर है, हर मनुष्य के बीच में रहने वाला परमेश्वर तू इमानुएल है। पिता परमेश्वर, हम विशेषकर इस वक्त, इस घड़ी में, इस परिस्थिति में जहां प्रत्येक लोग, पूरे विश्व के लोग डर और भय का जीवन जी रहे हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ऐसे समय में तू ही हमारा सहायक हो। तेरा वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। सच में पिता परमेश्वर तू हमारे साथ है। और प्रार्थना करते प्रत्येक लोगों के साथ हो। विशेषकर प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रभु इस कोरोना से पीड़ित हैं और प्रभु हॉस्पिटल में है और तेरी और चंगाई की राह देखते हैं। प्रत्येक को प्रभु तेरी चंगाई दे, तेरा अनुग्रह उन सबों के ऊपर में हो और प्रभु अपने चंगाई भरे हाथों से उन्हें छू। और पिता परमेश्वर, प्रत्येक लोगों को तू चंगाई दे जो इस वक्त कोरोना से पीड़ित है। और प्रभु परमेश्वर, जितने लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं, चाहे वो हमारा देश हो,
चाहे दूसरे देश हो, पूरे विश्व में, खासकर उस मेडिकल टीम के लिए प्रभु जो अपने जान की परवाह बिना दिन रात लगे हुए हैं लोगों के जीवन बचाने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए। प्रभु परमेश्वर अनुग्रह दे कि उनके हाथों में सामर्थ्य, और प्रभु परमेश्वर जो प्रत्येक देश के अगुआ जो विचार विमर्श करते हैं इसकी रोकथाम के लिए, प्रभु उन्हें ज्ञान दे, उन्हें शक्ति दे, उन्हें बुद्धि दे, ताकि पिता परमेश्वर इसका इलाज जल्द से जल्द वो निकाले। और प्रभु परमेश्वर प्रत्येक रोगी पर प्रभु परमेश्वर इलाज के लिए उन्हें दे, और प्रत्येक रोगी उसके द्वारा से चंगे हो जाए। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे हाथों में ही इस विश्व के, इस ब्रह्मांड के, इस प्रकृति तेरे हाथ के नियंत्रण में है। और प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पूर्ण रूप से इस कोरोना वायरस को अपने नियंत्रण में ले, और प्रभु परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य बच्चाए जो तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं। प्रार्थना करते हैं जो विभिन्न जगहों में प्रभु परमेश्वर फंसे हुए हैं, और प्रभु परमेश्वर वापस अपना घर आना चाहते हैं। अनुग्रह दे कि पिता परमेश्वर ये कोरोना वायरस थम जाए, रुक जाए, और प्रत्येक लोग अपने अपने घरों को वापस आने पाए और अपने प्रियजनों से मिलने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर इस वक्त एक चित्त और एक मन होकर जितने लोग इस आराधना में शामिल हुए हैं प्रभु, अपने घरों में प्रार्थना करते हैं, तो प्रत्येक जगह उपस्थित हम जानते हैं। और प्रभु परमेश्वर तो प्रत्येक की प्रार्थनाओं को सुन रहा है और उसका उत्तर दे रहा है। पिता परमेश्वर प्रत्येक की प्रार्थना का उत्तर दे। प्रत्येक परिवार जो प्रभु आराधना कर रहे हैं अपने घरों में, बहुत आशीष दे उन्हें, उनके बीच में रह, उन्हें सुरक्षा प्रदान कर। और पूरे विश्व के हर मानव जाति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें सुरक्षा प्रदान कर इस कोरोना वायरस। और प्रभु पूरे विश्व में चैन, अमर और शांति स्थापित हो, और प्रत्येक व्यक्ति शांति का जीवन, चैन का जीवन जीने पाए और आनंद का जीवन जीने पाए। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त जो घरों में आराधना करते हैं प्रभु उनके बीच में हो, और खासकर इस पूरे विश्व में जो कोरोना वायरस से डर से लोग जी रहे हैं प्रभु उनके साथ हो, और उनके मन से डर और भय को दूर कर, और उस कोरोना वायरस को प्रभु तू समाप्त कर दे। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू हम सबों के साथ रह। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए, क्योंकि हमने प्रार्थना किया है आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम में, आमीन। हम लोग प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरे ही है, आमीन। परमेश्वर की आशीष को ग्रहण कीजिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे। अंत में फिर से एक गीत गाएंगे, और गीत की बोल है, सियोन देश
हमारा देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 मन्ना लगा है यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन्ना लगा है यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ। सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा। दुख के आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा। आनंद जीवन हमको मिलेगा, आनंद जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश
नीरे